प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है। देखो, तो आज मैं 10वीं कक्षा में गिल्लू पाठ पढ़ा रही हूँ बच्चों। तो इस पाठ के अंतर्गत इस पाठ के लेखिका है महादेवी वर्मा जी है। लेखिका का परिचय और ध्यान देना है बच्चों। महादेवी वर्मा जी ने विश्व स्तर के कवयित्री थी। उन्होंने महादेवी वर्मा जी को हम आधुनिक मीराबाई भी कहा जाता है। उनका जन्म है 24 मार्च 1907 फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा था। माता है हेमरानी थी। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA की उपाधि प्राप्त की थी। महिला विद्यापीठ में अध्यापिका का पद संभाल लिया है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य के भी रचन किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा संध्या गीत, दीपशिखा, नीरज, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की खड़ी रेखाएं और पथ की साथी, मेरा परिवार, शुक्ल की खड़िया आदि रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी को सक्सेना पुरस्कार और मंगल प्रसाद पुरस्कार, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार भी महादेवी वर्मा जी को प्राप्त हुए हैं। उनकी यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1988 में इनका निधन हुआ था। 1987 में महादेवी वर्मा जी का निधन हुआ था। देखो, हम शामपट पर भी लिखे गए हैं। लेखिका का परिचय, लेखिका महादेवी वर्मा है और वास्तविक नाम है आधुनिक मीराबाई भी कहा जाता है। उनका जन्म है 24 मार्च 1907 और जन्मस्थान है फर्रुखाबाद। रचनाएं यामा संगीत गीत, दीपशिखा, नीरज, निहार, मेरा परिवार, बहुत सारे कृतियां भी महादेवी वर्मा जी ने लिखे हैं बच्चों। और उसके बाद इस पाठ के अंतर्गत कई कठिन शब्दार्थ भी आए हैं। और इस पाठ का आशय में क्या दिया गया है? इस पाठ का आशय में स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। महादेवी वर्मा जी के पास बहुत सारे पशु पक्षियां भी थे। उसके बारे में दया की सीख मिलता है। पशु ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು? दये करुणे इरबेकु। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा जी का प्रेम से बच्चों को परिचित होते हैं। अभी देखो, घर में भी हमें क्या कर रहे हैं? पालतू प्राणियों भी हम पालन पोषण करते हैं। उसी तरह महादेवी वर्मा जी के पास बहुत सारे पशु पक्षियों भी थे। देखिए, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरमादे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चूचू चूहा चूहा जैसे खेल रहे थे। अचानक का मतलब आकस्मिक, सडनली। एक दिन ಸಬರೆ का मतलब ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अभी उसके पास क्या था? गमले में एक पाट था। पाट के बीच में एक गिल्लू गिरी हुई थी। उसको देखकर अभी 2 कौवे ने क्या होने लगे थे? 2 कौवे ने क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। अभी कन्नड़ में बोलते थे ना, झूठ मुठाटा। उसी तरह 2 कौवे ने क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। उनको देखकर यहाँ काका बुशबिंडिनी एक विचित्र पक्षी थी। काका बुशबिंडिनी का मतलब कागे, ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಇದು। विचित्र पक्षी भी थी। एक साथ समाधारित और अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित करते हैं।
ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಗೆಯನ್ನು ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಬೈತೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಗೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಛೀ ಥೂ ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. कुछ समय बहुत समाधारित करते थे, अनाधारित करते हैं और सम्मानित भी करते हैं और अति अवमानित भी कर सकते हैं हम. हमारे बेचार पुरखों ने गरुड़ा के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में, ना हंस के रूप में. पूर्वजों ने क्या किया है, देखो हमारे पूर्वजों ने कोई देहांत हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम पिंड डालते हैं. 3 दिन के बाद हम उनका पूजा करते हैं. पूजा करने के वक्त गरुड़ भी नहीं आना है और मयूर भी नहीं आना है, हंस भी नहीं आना है. अभी कौन आना है, कौवे. कौवे का मतलब कागे. पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काका बनाकर अवतीर्ण होना पड़ता है. इतना ही नहीं, हमारे दूर स्थान प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनका कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. अभी देखो हमारे घर के पास आकर कौवा का करके चिल्लाते हैं तो हम क्या करते हैं, आज हमारे घर कोई भी आ सकता है. उसी तरह हम समझ लेते हैं बच्चों, अपने आने का मधुर संदेश इनका कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. दूसरी ओर हम कौवा और कौवा कौवा करने का अवमान के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं. अभी क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, चिल्लाते हैं तो क्या करते हैं, अभी हम कौवे को क्या करते हैं, डांटते हैं. कौवा कौवा करके अवमान के अर्थ में ही उपयुक्त करते रहते हैं. उसके अलावा क्या देखे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए. मेरे काका पुराण में के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी थी. काका पुराण में अचानक बाधा का मतलब क्या, अड़चने. क्योंकि गमले और एक दीवार के संधि में छिपे एक छोटी सी जीवी मेरे दृष्टि रुक गई थी. अचानक ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಅಚಾನಕ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕೊಂಡದ ಹತ್ರ ಏನು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಸಂಧಿ ಮೇ ಚಿಪಿ ಏಕ ಛೋಟಿ ಸಿ ಜೀವಿ ಥಿ. ಛೋಟಿ का मतलब ಏನು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ ಅದು. मेरी दृष्टि उस पर पड़ी थी और निकट जाकर देखा तो, निकट का मतलब हत्तीरा, उसके पास जाकर देखा तो महादेवी वर्मा जी ने एक छोटी सी गिलहरी का बच्चा क्या हुआ था, गिरा पड़ा हुआ था. जो सभ्यता घोंसले से वो क्या हो गया था, गिर पड़ा था. घोंसला का मतलब क्या है, गूಡು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಕಾಗೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಕಚ್ಚಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತದು. एक छोटा सा बच्चा है, सभ्यता घोंसला से नीचे गिर पड़ा था और अब कौवे जैसे सुलभ बाहर खोज रहे थे. ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆಹಾರ ಆಯಿತು. काका कार्य की चूं चूं से 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे. अंत वहाँ निश्चेष्ट से गमले से चिपक पड़ा था. ये वो गिलहरी का बच्चा बहुत छोटी सी जीवी था. उसके लघुघात का मतलब सಣ್ಣ ಶರೀರ, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಜೀವಿ ಇರುತ್ತದೆ. और गमले से चिपक पड़ा था. सबने कहा कौवे को चूचा का घाव लगाने के बाद बचा नहीं सकता था. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೊಕ್ಕೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಳಿಲಿನ ಮನೆಗೆ ಫುಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಗಾಯ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. घाव लगाने के बाद यहाँ बच नहीं सकता था. ಇದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಳಿಲಿನ ಮನೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. परंतु मन ही मन में उसे होले से उठाकर महादेवी वर्मा ने क्या किया था, होले से उठाकर ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
होले से उठाकर अपने कमरा में लाई थी। कमरे का मतलब ಕೊಠಡಿ या ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು फिर महादेवी वर्मा ने क्या किया था, रूही से, रूही का मतलब ಕಾಟನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹತ್ತಿ, ಕಾಟನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ರಕ್ತ पहुँच कर घाव पर पेंसिलिन का महरम लगवाया था। महादेवी वर्मा ಜಿಯವರು ಅಳಿಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹತ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಮಲಮನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಮಹರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. पेंसिलिन का महरम लगवाया था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुँह में एक बूंद पानी टपकाया था। ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಅಳಿಲಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಲಕ್ಕೆ. एक बूंद पानी टपकाया था और तीसरे दिन वहाँ इतना अच्छा हुआ था। ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಅಳಿಲಿನ ಮನೆ ಪೂರಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ತದು. स्वास्थ्य था और मेरे उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीली कांचे की मोतियों जैसे अपनी आंखों से क्या करता था, इधर उधर देखता लगता था. ಪೂರ ಏನಾಯಿತು, ಗಾಯ ಅನ್ನೋದು ವಾಸಿ ಆಯಿತು. ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ अपनी चमकीली आंखों से, चमकीली का मतलब ಹೊಳಪಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. अपनी उंगली अपने 2 नन्हे पंजे का मतलब क्या, अभी ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಮೂತ್, ಬಹಳ ಮೃದು. ನನ್ನೇ पंजे से पकड़कर नीले कांचे की मोतियों जैसी, ಗಾಜು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಹೊಳಪಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರನ್ನ. अभी 2 अंक का प्रश्न भी आ सकता है और कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. कौन सा प्रश्न आता है, रूई से रक्त पहुँचकर घाव पर पेंसिलिन का महरम लगवाया था. कई घंटे के उपचार के बाद उसकी मुँह में 1 बूंद पानी टपकाया था. ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಗಾಯವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಮಹರಮನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ಲು. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಳಿಲಿನ ಬಾಯಿಗೆ 1-2 ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಲು. ಈ ರೀತಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಅಳಿಲಿಗೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. इधर उधर देखने लगा था और तीसरे दिन 3-4 मास में उनके सन्निग्ध रोए और जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीले आंखों से सबको क्या करता था, विस्मित करता था. 3-4 ಮಾಸ ಮೇ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಅತಿ ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಅಳಿಲು ಪೂರ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗತ್ತದು. 3-4 मास में उनके सन्निग्ध रोए जब्बेदार पूछ, जब्बेदार का मतलब उसकी पूछ का मतलब क्या, बाला, पूछ और ಚಂಚಲ ಚಮಕೀಲಿ ಆಂಖೋ ಸೆ, ಆ ಹೊಳಪಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ವಿಸ್ಮಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಸ್ಮಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಳಿಲು. और हम उसे गिल्लू कहकर बोलने लगे थे. महादेवी वर्मा जी ने किस नाम से पुकारते थे, महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू कहकर बुलाने लगे थे. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटक दी. महादेवी वर्मा ने क्या की थी, फूल रखवाले की एक हल्की डलिया, ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ. ಆ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ರೂಯಿ का मतलब ಹತ್ತಿ, ಕಾಟನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಕಾಟನನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಕಾಲಿ ಟೈಪು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು. उसकी तार से खिड़की पर लटक दिया था. तार का मतलब ಸಣ್ಣ ತಂತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಒಂಥರ ತೊಟ್ಲು ಟೈಪ್, ಜೋಕಾಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ಲಲ್ಲಿ. लटका दिया था.
और 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहता था. ಅದರ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು, ಅಳಿಲಿನ ಜೀವನಾವಧಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ. 2 ವರ್ಷ वही गिल्लू का घर था. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾಮಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಲ್ಲು का घर रहता था. ಇಡೀ ಮನೆಯೇ ಅಳಿಲಿನ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತದು. मैंने वहाँ स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता था और अपने कांचों की मनों से आंखों से कमरे के इधर उधर भीतर बाहर अंदर बाहर क्या करता था, खिड़की से इधर देखता था और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता था. और परंतु उनकी समझदारी और कार्यकलाप में सबको आश्चर्य होता था. अभी गिल्लू क्या करता था, झूलता था, झोंका लेना करते थे. उसके बाद उसकी चमकीली आंखों से क्या करता था, सबको विस्मित करता था. भीतर भी देखता था और बाहर भी देखता था. भीतर विलोम शब्द क्या है, बाहर है. और ना जाने क्यों देखता रहता था, परंतु इसकी समझदारी और कार्यकलाप में सबको क्या करता था, आश्चर्य होता था. इस तरह गिल्लू ने सबको विस्मित कर दिया था. उसके अलावा जब मैं लिखने बैठती थी, महादेवी वर्मा जी ने क्या करती थी, वो क्या थी, प्रसिद्ध कवयित्री भी थी. इसलिए उन्होंने क्या करते थे, महादेवी वर्मा जी ने लिखने की बैठने के समय तो गिल्लू को मालूम होता था. उसके बाद खिड़की से तेजी से उतरकर गिल्लू के महादेवी वर्मा जी के पैर तक आकर क्या करता था, अपने नन्हे पंजों से क्या करता था, संवरता था. उसी तरह अपने और अपनी ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी. लेखिका ने लिखने के बैठने के वक्त गिल्लू को मालूम हो जाती थी. एक अच्छा उपाय खोजा निकाला. महादेवी वर्मा जी ने क्या किया था, एक आइडिया किया था. क्या किया था, देखो, वहाँ मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे के पर चढ़ जाता था. तेजी से उतरता था, तेजी से खिड़की पर चढ़ता था और फिर उसे तेजी से उतरता था. फास्ट आगे ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, खिड़किಯನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ. और उसका वहाँ दौड़ने का क्रम तक चलता रहता था. ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹತ್ತೋದು ಎಳೆಯೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಿಗಿದಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ. जब तक मैं उसने पकड़ने के लिए ना उड़ती थी, ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಆಟ ಆಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. उसके बाद कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रख दिया था. महादेवी वर्मा जी ने क्या किया था, एक लिफाफा एनवेलಪ್ ಕವರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಳಿಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು नन्हे पंजे से उस लिफाफे में रख दी थी. इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ 2 ಕಾಲು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಲಿಫಾಫೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು. सिर के अतिरिक्त सिर लघु घात लिफाफे के भीतर बंद रहता था. पूरा शरीर ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎನ್ವೆಲಪ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. घात लिफाफे के भीतर बंद रहता था. इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वहाँ अपनी चमकीली आंखों से क्या करता था, महादेवी वर्मा जी का कार्यकलाप देखता रहता था. अभी महादेवी वर्मा जी ने क्या कर रहे, लिख रहे, क्या कर रहे, उसके बारे में क्या करता था, गिल्लू ने अपनी चमकीली आंखों से देख रहता था. मेज पर दीवार पर सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से महादेवी वर्मा जी का कार्यकलाप देख करता था. अभी गिल्लू को बहुत भूखने लगी. भूख का मतलब ಏನು, ಹಸಿವು. ಹಸಿವು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. भूख लगने पर गिल्लू
ಗಿಲ್ಲುಗೇನಾಗಿದೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು आಗಿದೆ चिक चिक करके मानो वहाँ मुझे क्या करता था सूचना देता था चिक चिक ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಬ್ದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಳಿಲಿಗಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಕಾಜು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು बाहर के गिला सूचना देता था और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे में बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता था काजू ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅದರ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು और फिर गिल्लू को जीवन का प्रथम वसंत आया था गिल्लूಗೆ ಏನಾಯಿತು जीवन का प्रथम वसंत आया था अभी वसंत का मतलब यौवना बाहर के गिलहारियों के साथ क्या क्या करता था खिड़की से बाहर भी देखता था और अंदर भी देखता था गिलहारी खिड़की के जली के पास आकर क्या करता था चिक चिक करता था ಏನು ಅಳಲಿನ ಮರಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಓಹೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಥಮ ವಸಂತ ಆಯಾತ बाहर की गिलारिया खिड़की के झली झली का मतलब झाड़ी ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಪು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी और गिल्लू को जली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झुकाते देखकर रहता था गिल्लू क्या करता था खिड़की के पास जाकर अपनी सहेलियों को क्या करता था देखता रहता था झुकाते झुकाते मतलब इड़की नोडुವುದು मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है हाँ अभी क्या करना महादेवी वर्मा जी ने अभी हम देखो घर में भी कुछ पालतू जीवियों को अभी हम पाल सकते हैं बिल्ली या कुत्ता ये सब जीवियों को हम भी पालन पोषण करते हैं गिल्लू का जली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झुकाते देखकर मुझे लगा कि मुझे मुक्त करना आवश्यक है ये प्राणियों को देखो अभी प्राणी पक्षियों को हम बंद में नहीं रखना चाहिए फ्री से उनको क्या करना छोड़ देना चाहिए मैंने खिले निकलाकर जली का एक कोना खुला था खिड़किಯ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗೆ ಒಂದು ಮಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಮಳೆನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ತೆಗೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗಿಲ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತದು निकलाकर जली का एक कोना खोल दिया था ओपन ಮಾಡಿದ್ರಕ್ಕೆ और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली थी गिल्ಲು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಯನ್ನು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದ ಉಳಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು इतने छोटे जीवी को घर में पाले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक बड़ी समस्या थी और मेरे कमरे से बाहर जाने पर वहाँ खिड़की के खुली झली की राह बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहारियों का झुंडा भी था ಏನು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಯಾರೋ ಗಿಲಹರಿ ನೇತಾ का मतलब ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕ ಜುಂಡು का मतलब ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪಿನ ನಾಯಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾರು ಅಳಿಲಿನ मरी गिलहरियों का झुंडू का नेता बना था हर डल पर उछलता था कूदता था रहता था और ठीक 4 बजे वहाँ खिड़की से भीतर आकर अपने झूला में बैठ जाता था करेक्ट 4 ಗಂಟೆ ಆತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೂ ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪುನಃ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು अभी फिर से भीतर आकर अपने झूलूस में झूलने लगता था जोकाली ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು और बाद में मुझे चौंकाने के लिए इच्छा उसमें उनमें से जाने कब और कैसे
महादेवी वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था। महादेवी वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू क्या करता था, कभी भी फूलदानों में छिप जाता था, कभी सूरजमुखी पत्तियों में छिप जाता था, कभी क्या करता था, पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था, और कभी सूरजमुखी पत्तियों में छिप जाता था। छिप का मतलब मरे आप पड़ते थे तो महादेवी वर्मा जी ने क्या करती थी, अभी उनको ढूंढना चाहती थी। उस वक्त क्या करता था गिल्लू, पर्दे का मतलब कर्टन अंती वाला कर्टनिಗೆ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕರ್ಟಿನ ನರಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಭಿ ಸೂಂಜೂಹಿ ಪತ್ತಿಯೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಳ್ಳಿ ಯಾವುದು, ಸೂನ್ ಜೂಹಿ, ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡು. ಆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತದು, ಅಲ್ಲಿ ಮರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಕಬಿ ಕಬಿ ಫೂಲ್ ಮೇ ಚಿಪಾ ಜಾತಾ ಥಾ, ಹೂವಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತದು, ಮರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಕಬಿ ಕಬಿ ಪರ್ದೆಗೆ ಚುನ್ನಟ್ ಮೇ ಕರ್ಟನ್, ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕರ್ಟನ್ನ ನರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದು ಮರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಕಬಿ सूरजमुखी पत्तियों में गिलहरी क्या हो जाती थी, छिप जाती थी. इस तरह महादेवी वर्मा जी को गिलहरी क्या करती थी, इस तरह महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू को ढूंढना चाहती थी. मेरे पास बहुत से पशु पक्षी थे. महादेवी वर्मा जी के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, एक ही जाति में, और पालते कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, कौवे, बहुत सारे पशु पक्षी थे महादेवी वर्मा जी के पास. उनका मुझसे लगवाया भी कम नहीं थी, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में बैठकर, महादेवी वर्मा जी खाने की वक्त क्या करता था, गिलहरी दौड़ पड़ती थी. अभी उसके अलावा महादेवी वर्मा जी ने क्या करती थी, गिलहरी को अपने थाली के पास बैठकर क्या करती थी, किस तरह खाना खाया, उस तरह महादेवी वर्मा जी ने मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत है. हिम्मत का मतलब क्या है, धैर्य. ಗಿಲಹರಿಗೆ ತುಂಬನೇನಿತ್ತು, ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಂತ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿಲಹರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता था. ಆ ರೀತಿ ನೆನಪನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. गिल्लू इनमें से अपवाद था. मैं जैसे खाने की कमरे में पहुंचती थी, मैं महादेवी वर्मा जी ने खाने की कमरा में आते हैं तो क्या करता था, गिल्लू तेजी से दौड़ जाता था. खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरकादे पर करके मेज पर पहुंच जाता था. मेज पर तेजी से आता था गिलहरी, और मेरे थाली में बैठ जाना चाहता था. बड़ी कठिनाई से महादेवी वर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से गिलहरी को खाने को सिखाई थी. किस तरह सिखाई थी महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू को खाने के लिए, मेरी थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से ಒಂದೊಂದು ಅನ್ನದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಳೆದು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. बड़ी सफाई से खाता रहता था. उसका प्रिय खाद्य क्या था बच्चों, प्रिय खाद्य काजू और क्या, काजू और बिस्किट था. प्रिय खाद्य गिलहरी का प्रिय खाद्य, एक अंक का प्रश्न होते हैं, काजू और बिस्किट था. और कई दिन काजू ना मिलने पर वहाँ अन्य खाने की चीज तो लेना बंद करता था. कई दिन क्या हो गया था, काजू महादेवी वर्मा जी ने काजू नहीं दी थी गिलहरी को. इस समय में वो क्या किया था, कुछ चीजें खाने को बंद कर दिया था, और यहाँ झूले से नीचे फेंक देता था. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಜು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ವಸ್ತುನ ಊಟಕ್ಕಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇವನೆಯನ್ನ
ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೋಕಾಲಿಯಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ बिसाड़ता इತ್ತು, नीचे फेंक जाता था. उसके अलावा उसी बीच में मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था. एक बार महादेवी वर्मा जी को क्या हो गया था, मोटर दुर्घटना में महादेवी वर्मा जी को बहुत घायल हो गई थी. इसके अतिरिक्त वो अस्पताल में दाखिल हुआ था. रहता पड़ा. उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजे खुला जाता था, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता था और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसला में जाकर बैठता था. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನು ಪುನಃ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಳಿಲಿಗೆ. ಮತ್ತಿರೋನು ಫಾಸ್ಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾನದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕುತ್ಕೊಂತಿತ್ತದು. गिल्लू अपने झूल से उतरकर दौड़ता था और फिर कभी दूसरे को देखकर तेजी से घोंसला में जाकर बैठता था. और परंतु अस्पताल से लौटाकर जब मैंने उसके झूल की सफाई किया था, महादेवी वर्मा जी ने क्या अस्पताल से घर आई थी. घर आने के वक्त क्या किया था, झूलों को सफाई कर रही थी. ಜೋಕಾಲಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले थे. ಆ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೋಡಂಬಿನೇ ತುಂಬಿದ್ದು. ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗೋಡಂಬಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಹ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. काजू भरे मिले थे जिनसे ज्ञात होता कि वहाँ उन दिनों अपने प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहता था. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅಳೆಲು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಸಹ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. मेरे अस्त व्यस्त में वहाँ ताकिया पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर पर और बालों के बोले बोले सहलाता रहता था. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಅವ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ರು. ದಿಂಬ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳಿಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, अपने नन्हे पंजे से ಏನು ಅಳಿಲಿನ ಮೃದುವಾದಂತಹ ಉಗುರಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕೂದಲಿಗೆ ಸವರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಳಿಲು. इस तरह गिलहरी ने महादेवी का क्या कर रहा, बोले बोले कर रहा था. अपने नन्हे पंज से महादेवी वर्मा जी के सिर पर बालों को बोले बोले सहलाना पड़ता था. इस तरह महादेवी वर्मा जी के पास जाकर गिल्लू ने बोले बोले कर रहा था. और गिल्लू की अंत आ गई थी. गर्मियों में जब तो दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता था, अपनी झूल में बैठता था. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತಿನ ಪುನಃ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. झूल में बैठता था, वहाँ मेरे पास रखी सुराही पर लेटा जाता था. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೂವಿನ ಪಾಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ವು. ಸುರಾಯಿ ಪರ್ ಲೇಟಾ ಜಾತಾ ಥಾ. ಲೇಟಾ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತದು, ಮಲಗ್ತೊಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಪಾಪ ಅದರ ಏನು ಸಾಯುವಂತಹ ಗಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. सुराही पर लेटा जाता था और इस प्रकार समीप भी रहता था और ठंडक में भी रहता था. ठंडक मतलब ಅದರ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ತಂಪಾಗಿದೆ. और गिलहरियों की जीवन की अवधि कितने वर्ष थी, सिर्फ 2 वर्ष थी, अधिक नहीं होती थी. ಅಳೆಲಿನ ಮರಿಯ ಆಯಸ್ಸು 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. अंत गिल्लू की जीवन यात्रा अंत आ गई थी. ನೇನ್ ಸಾಯೋಗಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. दिन भर उसने ना कुछ खाया था. ಇಡೀ ದಿನ ಅಳಿಲು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಹ ತಿನ್ನಲೇ
कुछ नहीं खाया था, न वहाँ बाहर ना गया था। ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತದು, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ದಿನ ಅದು ಏನೂ ಕೂಡ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಟನೂ ಕೂಡ ಆಡಲೇ ಇಲ್ಲ. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे, ಅದರ ಉಗುರುಗಳು ಹಳೆಯಿನ ಉಗುರುಗಳೇನಾಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ठंडे हो रहे थे, मैंने जाकर हीटर लगाया था. महादेवी वर्मा ने क्या लगाई थी, हीटर लगवाई थी गर्म करने के लिए, और उसे उष्णता देने का प्रयत्न भी महादेवी वर्मा जी ने किया था. और परंतु प्रभात की प्रथम किरणों के साथ वहाँ चिरनिद्र में सो गया था. गिल्लू क्या हो गई थी, गिल्लू का देहांत हो गया था. सवेरे चिरनिद्र में सो गया था. गिल्लू उसका झूल उतरा कर देखा तो ಅದರ ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और खिड़की के झली बंद कर दिया था. ಅವರು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಿಟಕಿನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಬಂದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. झली बंद कर दी गई थी, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी झली के पास पर चिक चिक करती ही रहता था. ಗಿಲಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಳ್ಳಿಲು. और सून जूही खिलती ही रहती थी. सून जूही का मतलब ಜಾಜಿ ಬಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. सूर जूही खिलती ही रहती थी. सूर जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि हुई थी. एक अंक का प्रश्न भी आ सकता है बच्चों. देखो, गिल्लू की समाधि कहाँ पर की गई थी. गिल्लू की समाधि सूर जूही के लता के नीचे गिल्लू की समाधि हो गई थी. इसलिए भी कि उसे वहाँ लता सबसे अधिक प्रिय था. ಆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಳಿಲಿಗೆ ತುಂಬನೇ ಇಷ್ಟ. अधिक प्रिय थी, इसलिए भी उस लघु हाथ को किसी वसंती दिन जूही के पीतब छोटे फूल के रूप में खिल जाने की विश्वास मुझे संतोष देता था. सून जूही की पत्तियों के नीचे गिल्लू की समाधि महादेवी वर्मा जी ने की थी. अभी गिल्लू की समाधि उस सून जूही की पत्ती के बीच में हो गई थी. उस लता को देखकर महादेवी वर्मा जी को क्या हो गई थी, बहुत संतोष लगता था. इस तरह गिल्लू की समाधि महादेवी वर्मा जी ने किया था. और उसके अलावा एक अंक प्रश्न होते हैं, बच्चों. देखो ध्यान से सुनिए. लेखिका ने कौवे को क्या विचित्र पक्षी कहा गया है. लेखिका गिल्लू को काका बुशबिंडी एक विचित्र पक्षी किया गया है. गिल्लू की समाधि कहाँ हो गई थी. गिल्लू की समाधि सून जूही पत्ती के नीचे हो गई थी. और गिलहरी का प्रिय खाद्य कौन सा था. गिलहरी का प्रिय खाद्य खाजू और बिस्किट था. और महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू की घाव पर कौन सा मलहम लगवाया था. पेंसिलिन का महरम लगवाया था. कई घंटे के उपरांत गिलहरी की मुँह में 2 बूंद पानी टपकाया था. इस तरह महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू का उपचार किया था. और गिल्लू ने आकर्षित करने के लिए कहाँ पर छिपा जाता था. गिल्लू कहाँ पर छिपा जाता था. खिड़की की पर्दों के चुन्नट में छिपा जाता था. सून जूही की पत्तियों में छिपा जाता था, है ना. और उसके बाद कौन सा प्रश्न है. गिलहरी की समाधि, गिलहरी की जीवन अवधि कितनी वर्ष थी. गिलहरी का सिर्फ 2 वर्ष की थी. और उसके बाद लेखिका को किस कारण से अस्पताल में दाखिल किया गया था. लेखिका को मोटर की दुर्घटना हो गई थी, इसलिए महादेवी वर्मा जी को अस्पताल में दाखिल किया था.
और उसके बाद हाँ, गिलहरी का लघु भात किसके भीतर बंद करता था महादेव वर्मा जी ने? लिफाफे में बंद किया था। लिफाफे का मतलब क्या है? एनवलप, कवर में। और उसके अलावा देखो बच्चों 2 या 3 वाक्य के प्रश्न भी आते हैं, परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलहरी को महादेव वर्मा जी ने किस तरह देगी पड़ी थी? मैंने तो बता दिया था, अभी गोले से उठाकर महादेव वर्मा जी ने अपने कमरे में लाई थी। अभी रुई से क्या किए थी? रक्त पहुंची थी। उसके बाद पेंसिलिन का महरम लगवाया था। कई घंटे के उपरांत गिल्लू की मुँह में 2 बूंद पानी टपकाया था। अभी 2 अंक प्रश्न भी आते हैं, 3 अंक वाले प्रश्न भी आ सकते हैं बच्चों। और लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने तो बता दिया था। और उसके बाद गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसा बिताया था? लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अस्पताल में थी, इसलिए गिल्लू क्या किया था? खाजू और बिस्किट नहीं खाया था। पूरा झूले में खाजू बिस्किट से भरा हुआ था। लेखिका ने गैर हाजिरी के दिन में गिल्लू ऐसा रहता था। और उसके अलावा देखो 5 से 6 वाक्य में उत्तर लिखिए। गिल्लू का कार्यकलाप किस तरह रहता था? और उसके बाद लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया था? अभी क्या क्या सिखाया था? अपनी थाली के पास आकर बैठा तो अपनी बड़ी सफाई से एक चावल करके खाए भी सिखाई थी महादेवी वर्मा ने, बड़ी सफाई से। और गिल्लू के अंतिम दिन का वर्णन कीजिए। अंतिम दिन, गिल्लू के अंतिम दिन क्या? उसकी मृत्यु अंतिम आ गई थी। इसके अलावा उन्होंने उनका लघु गात भी क्या कैसा हो गया था? पूरा सा पूरा ठंडा हो गया था। इसलिए महादेव वर्मा जी ने क्या लगवाई थी? हीटर लगवाई थी। इस तरह लिखना है। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और उसके अलावा अनुरूपता शब्द लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और गुलाब एक पौधा है, सूरज जूही क्या है? लता है। और हंस सफेद होते हैं। कौवा का रंग कौन सा है? कौवा का रंग काला है या ब्लैक है? और उसके अलावा बिल्ली म्यू म्यू करती है। गिल्लू क्या करता था? चिक चिक करता था। चिक चिक करता था गिल्लू। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से 2 अंक मिल सकता है तुमको। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। कई घंटे के उपचार करने के बाद उसकी मुँह में 2 बूंद पानी टपकाई थी। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया था। और उसके अलावा गिल्लू के पास रखी सुराही पर लेटा जाता था। दिन भर गिल्लू ने ना कुछ खाया था ना बाहर गया था। ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಏನು ಕೂಡ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। और उसी तरह दिए गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में ध्यान दो बच्चों। और खाली जगह भरो, एक वचन और बहुवचन है, बहुत सारे हैं। देखो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है एक वचन या बहुवचन। उसके बाद प्रेरणार्थक देखिए बच्चों। और उसके बाद विलोम शब्दार्थ, निकट, दूर। और दिन रात, भीतर क्या होता है? भीतर बाहर होता है। चढ़ना उतरना, उपयोग अनुपयोग, उचित अनुचित, विश्वास अविश्वास, प्रिय अप्रिय, संतोष असंतोष, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, चैन बेचना। इस तरह बहुत सारे विलोम शब्दार्थ हैं। देखो बच्चों ये सब क्या करना है? नोट्स में लिखना है। और उसके बाद क्या करना है? होमवर्क बुक में भी किताबें में भी लिखना है। अभी देखो पेंसिल, अभी हमको उत्तर मालूम है, लिखने में क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पेंसिलिन लिखने के लिए नहीं आता है। वो शब्द क्या करना है? एक बार लिखकर 20-20 बार लिखकर आना है। खाजू और बिस्किट, मोटर दुर्घटना, ये सब कठिन शब्द है ना। होमवर्क बुक में लिखकर
आना गृह कार्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मालूम है ना। हाँ, ध्यान से घर में जाकर क्या करो, 1 या 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या होता है, 1 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न, विलोम शब्दार्थ, ये सब क्या कर रहा है, गृह कार्य में लिखना है, लिख कर आना है। मैं ज़रूर देखती हूँ। धन्यवाद।